वसुंधरतनुं शार्दूलचरमाम्बरम् आलव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कप्रियम् काशीशं कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमित्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं संदर्पहं शंकरम। समय सीमा के अंदर बिना किसी भूमिका के प्रभु की, भगवान की अमृतमय कथा का रसास्वादन उन्हीं की कृपा से प्रवाहित होने जा रहा है। आज जो प्रसंग दिया गया है, 74 साल के हम हो गए, मंचों पर अच्छे अच्छे लोग कथा कहते हैं, कथा का लालित्य टूट रहा है। ललित कथा की कमर तोड़ी जा रही है, यह बड़ा दुख का विषय है। परिवार विज्ञान हमारा जो है, यही हमारे सनातन धर्म की रक्षा किया है और इस पर भी प्रहार अब हो रहा है। आज का जो दोहा दिया गया है 51 नंबर, इसी संदर्भ का है। तो हम लोग कहीं भी कोई भी कथा कहें, उसका संदर्भ, उसका प्रसंग केंद्र में रखकर कथा कहें तो बहुत सुंदर लगेगा। हम लोग उछाल ज्यादा मार दे रहे हैं बिना किसी भूमिका के। नव गयंदु रघुवीर मन, राज अलान समान, छूट जान बन गवन सुन उर अनंत अधिका। माता कैकेयी के पास से उपवन से लौटे हैं भगवान श्री राम, अपनी जननी कौशल्या के पास पहुंचे और उसी समय दोहा, ताकि हम लोगों का भी मन, जीवनचर्या इसी तरह की हो जाती। शब्द की व्याख्या में हम लोग लगे हुए। सीधा अर्थ है, किसी जंगल से नए हाथी को पकड़कर लाया कोई शिकारी, कांटेदार बेड़ी में उसको बांध दिया। उसको बंधने का अभ्यास नहीं है। संजोग से वो कांटेदार बेड़ी टूट गई। उस हाथी के मन को कितनी खुशी होगी जिसकी सीमा नहीं। बेड़ी के टूटते ही वह जंगल की ओर भाग जाएगा और उस कांटेदार बेड़ी का अभ्यास जब हो जाए, भूमि पर दबा ढाबर पानी, उसकी जगह पर एक पतला सा तागा भी बांध दीजिएगा तो समझेगा कि मैं बेड़ी में बंधा हुआ हूँ। हमारे सर्वांतर्यामी परमपिता परमेश्वर भगवान श्री राम त्रिकालदर्शी राज सुख को कांटेदार बेड़ी समझ रहे हैं। अब यही संदर्भ इसका है, इसी में प्रसंग है और समय सीमा के अंदर इसको आपके बीच में रखा। सुमंत जी उपवन से जब अपनी माँ कौशल्या के पास गए तो माता कौशल्या बहुत प्रसन्न, नाना प्रकार की भोज्य सामग्री रखी। और माता जी ने पूछा कि बेटा क्यों लेट कर रहे हो? सिंहासन पर बैठने का साहित्य सब है,
इतनी कड़ी बात अपनी माँ से किस प्रकार कह रहे हैं कि माँ को दुख न हो। तो माता कैकेयी से भी जो कहे हैं कि माँ को, पिताजी को कोई दुख न हो, तो पहले माता कैकेयी से जो बात किया भगवान ने, वो इसी यात्रा में आपको थोड़ा सा पीछे हट करके देखें, समझ में आए। सुमंत जी जब चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी का इशारा पाकर श्री राम के भवन में गए, जिस बात को कहने के बाद कोई सुकुमार व्यक्ति जो कभी दुख न देखा हो उसका हार्ट अटैक कर जाएगा, सुमंत जी बड़े चक्कर में पड़ गए। कितनी हल्की बात कहूं, वहां लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि बदन निरखि कही भूप रजाई, ऊपर से नीचे तक भगवान श्री राम की सुकुमारता को देख, उसी अंदाज में मीठी वाणी कह रहे हैं कि आपको राजा साहब ने बताया। भगवान श्री राम जब चलने लगे तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने समाज के लोगों को कहा कि हमारे प्रभु दुख कभी नहीं देखे हैं, ये दीपक प्रकाश है, दीपक प्रकाश देता है। उसकी कमजोरी यह है कि वायु के झोंके जब लगते हैं उसको तो बुझ जाता है, उसको सहारा की आवश्यकता है। तो सुमंत जी मानो उसको सहारा दे रहे हैं भगवान श्री राम को कि यह कुल दीपक बुझ न जाए। इसीलिए कहा, इसलिए भी कहा, ऐसा कहें बदन निरखि कही भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चले उलेवा। सुमंत जी समझ रहे हैं कि दीपक है। आगे बढ़े, कोप भवन की ओर जब गए, वहां का दृश्य देखे भगवान श्री राम, सुमंत जी कांप गए। अब तो अनर्थ हो गया। क्या देख रहे हैं? क्रोध में बाघिन की तरह, जैसे बाघिन क्रोध में हो और किसी मतवाले हाथी के मस्तक को फाड़ करके घूर घूर कर देख रही, उस हाथी की क्या दशा होती होगी। इतना विकट दृश्य जब सुमंत जी ने देखा कि प्रभु श्री राम देख रहे, उनके नेत्र बंद हो गए। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने वहां लिखा कि प्रभु के चेहरे की प्रसन्नता पहले से भी अधिक हो। जीवन दर्शन है, संसार में कैसे जिया जाए भगवान श्री राम अपने आचरण से सिखा रहे हैं। वहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि हमारे प्रभु दीपक प्रकाश नहीं है, क्योंकि इस झकझोर पूर्ण वातावरण में तो वह बुझ जाते। हमारे प्रभु मणि प्रकाश, जाई दीख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसार, सहमि पर्यो लखि सिंहिनी, मनहु वृद्ध गया। माने झकझोरने से, हवा के झोंके से बुझने वाले नहीं है मणि। मणि में भी एक दोष होता है, वो कहता है कि मुझे हवा का झोंका प्रभावित नहीं कर सकता, हथौड़े की मार से मुझे बचाना। माता कैकेयी बताती हैं दो वरदान।
भगवान श्री राम कहते हैं कि हमारे पिताजी को इतनी मामूली सी बात से दुख नहीं हो सकता मां। पुत्र जब कोई अपराध करता है तो उसका पिता आंख से आंख मिलाकर बात नहीं करता है। भा मुझसे कछु बड़ अपराध, मैंने कोई बड़ा अपराध कर दिया है। तो 2 वरदान जब कैकेयी माँ ने बताया तब तो अनर्थ हो गया, आखिरी विपत्ति। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि भगवान श्री राम के चेहरे का फोकस और बढ़ गया और वहां एक दोहा लिखे, जाई दीख रघुवंश मणि मन मुस्काहि भानुकुल भानु चौपाई। मन मुस्काहि भानुकुल भानु राम सहज आनंद। भगवान श्री राम का जो आनंद है, आनंद सिंधु है ना, वो चेहरे पर आ गया। अनंत सौंदर्य संपन्न हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, हे संसार के लोगों, हमारे प्रभु जो हैं सूर्य प्रकाश, ये हथौड़े की मार से भी बुझने वाले नहीं है। गलती से कोई हथौड़ा चला देगा तो उसी के ऊपर आ जाएगा अथवा रास्ते में वो गल जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा। मन मुस्काहि भानुकुल। तो ही भगवान श्री राम ने कहा, मां मुझसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया है, तुम बता दो कौन सी गलती मैंने किया है। मैं जंगल में जाऊंगा, लोग हमसे पूछेंगे तो तुम बता दोगी तो उसको बढ़ा चढ़ा कर कहेंगे भाई। अब ध्यान दीजिए, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, माँ हमें पाल रही है। मैंने देखा है बहुत अच्छे अच्छे लोगों को अपनी माँ को डांटते हुए, बहुत अच्छे अच्छे कथानक हैं लेकिन समय कम है, डांटते हैं। माँ पर एक भजन है, पारिवारिक भजन, 2 लाइन सुन लेने की जरूरत है। सभी लोग सुने, सभी किसी माँ के गर्भ से पैदा हुए। हमको क्या हो गया है, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। इतनी कड़ी बात है, लेकिन भगवान श्री राम माता कैकेयी को दुख नहीं दे रहे। माता कैकेयी कुछ कह दे हमारे पिताजी को दुख हो जाए, उसके पहले ही बोल देते पिताजी को भी दुख नहीं। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। पहले तो तेरी माँ ने 9 मास गर्भ में ढोया, सीने का दूध पिलाकर। वो भक्त लिखा है, कवि लिखा है कि खून पिलाकर, खून से ही दूध बनता है। सीने का दूध पिलाकर जब जब बन पिलाया, सीने का दूध पिलाया जब जब बंदे तू रोया। बड़ा कर्ज है तुझ पे माँ का, वह कर्ज है तुझे चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। बड़े पद हैं, समय कम। तो भगवान श्री राम परिवार विज्ञान को ध्यान में रखते हुए न माता कैकेयी को कष्ट हो न दशरथ जी को कष्ट। जब पूछ देते हैं तो कैकेयी कहती है कि तुम्हें अपराध जोग नहीं आता। हे राम, तुम तो अपराध कर ही नहीं सकते। जननी जनक बंधु सुखदाता, तुम
माता पिता बंधु बांधव सबको आनंद प्रदान करने वाले, तुमसे क्या गलती हो। भगवान श्री राम वहां से चले, अपनी माँ कौशल्या के पास गए हैं। चेहरे पर वह प्रसन्नता है, वो राज सिंहासन की जो राजसत्ता की बेड़ी इनको लगने वाली थी पैर में, माता कैकेयी ने खोल दिया उसको। तो प्रभु श्री राम इतना प्रसन्न हुए कि आनंद सिंधु है वह चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। माता जब कहने लगी तात जाऊं बलि तेगी नाहु, जो कछु भाव मधुर फल खाहु, तो भगवान श्री राम लगे सोचने कितनी कड़ी बात, अपनी माँ को सुना दो, एक ही पुत्र हो, कहीं हमारी माँ का कुछ हो जाए माँ के साथ तब क्या हो। तो माँ को खुश करने के लिए इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। माई तुम साहित्य की बात कर रही थी ना, साहित्य बीत रहा था, शुभ घड़ी बीत रही, हमारे पिताजी ने बड़ा भारी काम कर दिया। ये राज्य जो हमारा है ना, छोटा सा राज्य, अयोध्या की छोटी परिसीमा का राज्य पगले भरत को दे दिया और शेष धरती का साम्राज्य मुझे दे दिया। माँ तुम ही बताओ, राजा का कार्य है प्रजा के कष्टों को दूर करना। अयोध्या में किसी को कोई कष्ट ही नहीं है, यहाँ राजा की क्या जरूरत है। यहाँ पगला भरत राज सिंहासन पर बैठेगा और जंगल का राज्य मुझे मिला है जहाँ मेरी बड़ी जरूरत है। ये संदर्भ प्रसंग अगर नहीं कहा जाए, किसी की व्याख्या लोग करना शुरू कर देंगे, चार जला जला कर जगह जगह से रखना शुरू कर देंगे। इसी तरह से लक्ष्मण के बारे में आया, मातु चरण चितलाई चले तुरंत शंकित हृदय। रास्ते में उर्मिला जी केवल आभा मिलती, उर्मिला जी इस थाली में दीपक जलाकर खड़ी थी आरती उतारने के लिए। लक्ष्मण जी ने देख लिया है तो अनर्थ हो गया, अगर यह भी कह दे मैं भी चलूंगी तब क्या होगा। वही शंकित हृदय चले तुरंत शंकित हृदय, भागुर विषम चोराई चलो भाग मिग भाग्य बसो। जंगल के मृग को बैलगाड़ी में जोत दिया जाए और बैलगाड़ी का जो बंधन है उसका टूट जाए, इतना तेज भागेगा कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। लक्ष्मण जी के साथ भी ऐसा ही हुआ, भागुर विषम तोराई मनहु भाग मृग भाग्य वसो। तो भगवान श्री राम ने कहा पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। पहले तो माता कौशल्या गिर पड़ी, लेकिन संभाल कर खड़ी हो गई कि हमारे पुत्र को बन जाना है, अगर मैं इसको आशीर्वाद नहीं दूंगी, प्रार्थना नहीं करूंगी, चेहरे पर सत्ता नहीं रखूंगी, तो हमारे राम को जंगल में बड़ा कष्ट होगा। माँ का आशीर्वाद बच्चे को मिलना जरूर। महर्षि वाल्मीकि रामायण आप लोग पढ़िए, निहाल कर दिया है वाल्मीकि। माता जी ने इतना आशीर्वाद दिया है, इतना आशीर्वाद दिया है, आज ही आप लोग पढ़िएगा महर्षि वाल्मीकि रामायण। और उसमें एक वाक्य है, माता जी कहती हैं धर्मात्माओं का आशीर्वाद तुम्हें लिए मिले थे, तुम्हें राजर्षियों की लंबी उम्र, परिवारोचित धर्म का पालन करने का कर्तव्य क्या होता है, ईश्वर तेरे अंदर फूट फूट कर भर दे। बेटा जाओ, कहीं भी रहो सुख पूर्वक, तुम जहां रहोगे ना वहीं अयोध्या होगी, जहां राम का अवध निवास।
कहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाश। हम लोग भी अपने को राम जैसा, राम तो नहीं बन सकते लेकिन राम जैसा कुछ कर सकते हैं। उस कथा का अर्थ यही है, केवल शब्द का अर्थ नहीं, यह जीवन जीने की कला। वो कह रहे हैं माता जी आशीर्वाद। और कैकेयी को 3 बार जननी कहा था भगवान श्री राम। जब चलने लगे थे तो 3 बार जननी कहा था। पिछली बार मैंने कहा था जननी तो कौशल्या है ना, लेकिन सौतेली माँ को अपनी जननी बना लिए। यह परिवार है, इससे परिवार कभी नहीं टूटेगा। और भाई का भाई के प्रति इतना ज्यादा प्रेम होता है। एक घटना है, आगे थोड़ा सा बढ़ जाए। राज सिंहासन पर भगवान श्री राम बैठे हुए, वो स्वामी तुलसीदास जी दिल्ली में कथा कह रहे थे। सत्य सिंह मान सिंह को बुलाया जा रहा था। 15 दिन 14 दिन तक नहीं आए कथा सुनने। 15वें दिन वहां के तथा उस जमाने के मनीषी लोग जबरदस्ती कहे करे अब आगे, अरे वो महात्मा का दर्शन तो कर ले, आज अंतिम दिन है। तो शक्ति सिंह मान सिंह ने कहा कि हाँ ठीक ही कह रहे हो, चलकर देख लिया जाए, बनारस से आया है। वो लोग बैठे नहीं, पीछे खड़े हो गए। और संजोग से गोस्वामी तुलसीदास जी कथा सुना रहे थे। यह कथा सुनाए कि चारों तरफ खुशी मनाई जा रही थी। प्रभु श्री राम, माता सीता राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। पीछे भरतलाल जी छतरी लिए खड़े थे। दाहिनी तरफ लक्ष्मण जी खड़े थे, बाईं तरफ शत्रुघ्न खड़े थे। हनुमान जी चरण पर थे, चरण पकड़े हुए। गुरु वशिष्ठ थोड़ी दूर पर उच्चासन पर बैठे हुए। सब लोग प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे, लेकिन 2 अभागे रो रहे थे। विभीषण और सुग्रीव फूट फूट कर रो रहे थे उसी में बैठ के। तो जब यह कथा सुनाए तो सत्य सिंह और मान सिंह भी फूट फूट कर रोने लगे। और उसका असर पड़ा आप जानते हैं। राणा प्रताप की रक्षा हुई। चढ़ते तक पर तलवार, चढ़ते तक पर तलवार रखता था। भूतल पानी को राणा प्रताप सिर काट करता था। सफल जवानी को ये तक घायल हो गया था। और रक्षा किस तरह से हुआ था वो इतिहास की घटना है, आप सब जानते हैं। कथा में इतनी ताकत होती है। जब इस तरह की कथा कही जाएगी, भाई का भाई के प्रति प्रेम किसी कोने में छिपा रहता है, उजाता नहीं है, वो मर जाए। एक महात्मा जी एक कथा सुना रहे थे। एक सज्जन थे, अपने भाई से हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे। कथा का इतना असर उनके ऊपर पड़ा कि कथा जब विराम को प्राप्त हुई तो महात्मा जी के पास जाकर के वह भाई कहा, हे महात्मा जी, मैं तो बड़ा दुष्ट हूँ। थोड़ी सी संपत्ति के लिए, ईंट पत्थर के लिए भाई से दुश्मनी साध लिया हूँ। हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। अब चल रहा हूँ, मुकदमा वापस ले लूंगा। सारे कागजात भैया के चरण पर रख दूंगा कि भैया आप जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए, हम आपके मुकदमा नहीं लड़ेंगे। यह असर पड़ता है। ललित कथा को छोड़ते जा रहे हैं हम लोग, यही दुख का विषय है। तो माता जी ने भगवान श्री राम को खूब ज्यादा आशीर्वाद दिया है। और आशीर्वाद देने के बाद जब विराम प्राप्त होता है तो माता सीता आती है। देखिए परिवार कितना प्यारा है, आदर्श है। आदर्श का अनुकरण किया जाता है, आदर्श को हम प्राप्त नहीं कर सकते। कि राम तुम्हारा ही चरित्र सब काव्य है। बहुत बड़े विद्वान हो जाइए, एक छटाक हमारे जीवन में आचरण न उतरे किस काम का। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में भाषण देते समय एक वाक्य कहा, इफ यू हैव assimilated fine ideas and made them the basis of your life and character,
You are nobler than one who have learned by heart a whole library. यदि आपने अच्छे अच्छे विचारों को अपने जीवन का अंग बना लिया है और पढ़े लिखे नहीं हैं, उस व्यक्ति से आप बहुत अच्छे हैं जो पूरा ज्ञान का भंडार है, लाइब्रेरी की पुस्तकों को कंठस्थ कर लिया है, लेकिन उसके जीवन में उसका दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ये जीवन में उतारने के लिए लिखा गया है, न कि चिल्ला करके ख्याति प्राप्त करने के लिए लिखा गया है। एक छोटी सी कथानक आपको सुना दें। एक गस्टेड ऑफिसर, एक लड़का था। उस लड़के को इतना पढ़ाए कि वह चला गया इंग्लैंड, वहीं रह गया, बहुत बड़ा अधिकारी बना, बाल बच्चे हो गए, और ये इधर पिताजी उसके रिटायर हो गए, पत्नी जी वृद्ध है, ये भी वृद्ध है। कब क्या हो जाए कोई जानता नहीं। उनकी पत्नी जी को फालिस मार दिया, बोलना बंद हो गया, एक अंग पूरा शिथिल हो गया, घर पे कोई नहीं, धन संपदा से लैस। उन्होंने फोन उठाया, अपने बच्चे को फोन किया, और ध्यान से सुनेंगे, अपने जीवन में हम लोग अनुभव करें। बेटा, तुम्हारे मम्मी को फालिस मार दिया है, मैं अकेला पड़ गया हूँ, बहू को तुम भेज दो, आ जाओ, 2-4 महीना रहो, 6 महीना रहो, बहुत तकलीफ में है। तो फोन किया कि पिताजी क्या बतावें, छुट्टी ही नहीं मिल रही, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई को देखना है, सर्विस को देखना है, कहिए तो और पैसा भेज दें, कोई व्यवस्था कर लीजिए, हम आ नहीं पाए। बाप को पैसा नहीं चाहिए, माँ को पैसा नहीं चाहिए, पुत्र का प्यार चाहिए। बचपन में वो बाह पकड़ पकड़ करके हमको सिखाया, अब वो वृद्ध हो गया तो हम उसकी जगह पर प्रतिस्थापित करके हम उसकी सेवा करें। विश्व में जितने भी देश हैं सब परिवारवाद से टूटते जा रहे हैं, टूट चुके हैं। हमारा देश ही केवल बचा है, इसी पर प्रहार हो रहा है, शक्ति केंद्र को नष्ट करने की कोशिश चल रही, इसी की रक्षा करनी। तो एक दिन की घटना है, जब पिताजी फोन सुने थे, हृदय पर बड़ा आघात लगा। सवेरे उठे, जा रहे थे दवा लाने, अभी गेट नहीं खोल पाए थे, गेट खोल रहे थे, अचानक हार्ट अटैक हुआ और वहीं पर। जब गेट नहीं खोल पाए तो पत्नी देख रही थी बेड पर से कि क्या बात है, गेट क्यों नहीं खुला। तो एक अंग उसका काम कर रहा था, धीरे धीरे खिसकते खिसकते उनके पास गई, दिल पर हाथ रखी तो शांत हो चुके। घबरा, उसकी परेशानी की सीमा नहीं। किसी एक हाथ जो काम कर रहा था उनके पॉकेट में हाथ डाला, मोबाइल निकाला, पड़ोसी का एक नंबर था, उस पर उसने रिंग किया, पड़ोसी उठाया, लेकिन इधर तो जुबान से कुछ निकलता नहीं था, जुबान में फालिस मार दिया। रिंग हो रहा, हो गया, हलो हलो कर रहा है, कोई आवाज नहीं आ रही है, बंद भी नहीं हो रहा है। वो समझ गया कि कोई अनर्थ हो गया। आया, गेट बंद था, गांव के लोगों को बुलाया, मुखिया को बुलाया, गेट तोड़ा गया। अंदर देखा तो वो अधिकारी मरा हुआ था, उसके ऊपर उसकी पत्नी मरी हुई, वो भी मर गई, हार्ट अटैक कर गया उसका। अब वो जो पड़ोसी था उसी फोन से उस लड़के को फोन किया, कहा कि अरे अभागे,
तुम्हारे माता पिता का देहांत हो गया, अरे अब तो आ जा। अब वो संपत्ति लेने की नियत से नाटक शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया, अरे हमारे पिताजी भी मर गए, मम्मी भी मर गए, और छुट्टी पति पत्नी के साथ आ गया। गांव के लोगों ने बड़ी पिटाई उसकी की, अरे नालायक, जब बाप ने फोन किया तो तुम्हारे पास टाइम नहीं था, टाइम कहां से आ गया? टाइम इसलिए मिल गया कि संपत्ति तुम्हें दिखाई पड़ रही है, नालायक, संपत्ति तो पाएगा ही, अच्छी पिटाई। आज ऐसा ही हो रहा है, छोटा बन जाइए थोड़ी देर के लिए, और माँ बाप ने किस तरह से पाला पोसा है इस पर विचार कीजिए, थोड़ा बदलिए। नहीं बदलेंगे तो इस कथा के कहने का सुनने का कोई मतलब नहीं। ये परिवार विज्ञान है, भाई के साथ भाई को कैसे रहना चाहिए, माता पिता गुरु को वाणी से कष्ट नहीं देना चाहिए, धर्म के अनुकूल आचरण करना चाहिए, अपने स्वभाव को प्यारा बनाना चाहिए। पहचान हो तुम कहो स्वभाव, व्यक्ति की पहचान, अच्छी पहचान उसके स्वभाव से होती है, मधुर वाणी से होती है। अगर मधुर वाणी हमें आ गया, मीठी बात कहने की आदत पड़ गई, विपरीत परिस्थितियों में ही मीठे वचन कहने की आदत पड़ गई, विपरीत परिस्थितियों में शील धैर्य हमारा सुरक्षित है, कभी भी दूसरे को कष्ट नहीं दे पाएंगे और आनंद बढ़ाएंगे। हमारे प्रभु श्री राम आनंद सिंधु हैं, हम कह करके किनारे हो जाते हैं, राम राम जपते हैं, राम राम जपने के साथ साथ उस आचरण को अपने जीवन में उतारना भी जरूरी। आजकल तो रास्ता रोकने के लिए मंदिर बन जा रहा, रास्ता रोकने के लिए अखंड रामायण शुरू हो जा रहा, और नंबर 2 का काम करने के लिए दिन में भजन होता है, रात में उसी जगह नंबर 2 का कार्य हो। एक बार टीवी में दे रहा था कि एक परिवार में पता चला कि वह बड़ा 2 नंबर 2 का काम करने वाला परिवार है, अधिकारी लोग छापा मार दिए, उसको कहीं से पता चल गया था, तो जिस कमरे में वो अपराध करता था उसी कमरे में अखंड कीर्तन शुरू कर दिया। जब लोग खोले गेट को देखे तो वहां कीर्तन हो रहा था, टीका चंदन लगाए थे सब। तुमसों ने कहा भाई ये तो बड़े भारी भारी भक्त है, यहाँ कैसे अपराध हो सकता है? अपराधी धर्म की आड़ में छिपा रहता है, वो धर्म की आड़ में ही अपराध करता है, धर्म का सहारा लेकर ही अपराध करता है। हमें उनको पहचानना होगा, प्यार से समझाना होगा, अगर नहीं समझ सकते हैं तो कम से कम हम अपने को समझ आए, अपने को ठीक। आज के दोहे का यही अर्थ है, हम लोग अपने में सुधार करें, अपने परिवार को दुरुस्त करें,